दक्षिण कोरिया से हान जे रिम की नवीनतम रहस्य थ्रिलर श्रृंखला द एज शो अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होने वाली है। के ड्रामा, जिसे कभी मनी गेम के नाम से जाना जाता था, अब द एज शो कहा जाता है और जल्द ही इसे विश्व स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें रहस्य, हास्य और रोमांच तत्वों का मिश्रण है। 17 मई 2024 को रिलीज डेट के रूप में चुना गया है। इसके बेहद मनोरम होने और कथा की सीमाओं को बढ़ाने की उम्मीद है। द एज शो कार्यक्रम में वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे 8 लोगों को एक वास्तविकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहा जाता है। वे प्रदर्शन से एक बड़ी राशि अर्जित करने वाले हैं, जिसे वे अपने बीच समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को कंक्रीट की दीवारों वाली स्टूडियो के अंदर 100 दिनों तक जीवित रहना है। हालांकि एक पकड़ है, वे अपने पैसे से जो कुछ भी खरीदते हैं, जिसमें भोजन और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी शामिल है, वो सामान्य से 1000 गुना अधिक महंगा है और उनकी जीत से कटौती की जाती है। ये जानने के बाद कि जीतने के लिए 44.8 बिलियन का विशाल पुरस्कार पूल मौजूद है, प्रतिस्पर्धी तुरंत इस तथ्य से सहमत हो गए कि सब कुछ महंगा है। भोजन से लेकर पानी और ऊर्जा तक हर चीज से अस्तित्व की लागत 10 गुना बढ़ जाती है, जिससे हर पल इनाम राशि खतरे में पड़ जाती है। द एज शो वेबटून पर आधारित है, जिन्हें 300 मिलियन व्यूज मिले। बे जिनसू द्वारा पाई गेम और नावेल द्वारा मनी गेम। प्रसिद्ध निर्देशक हान जे रिम को व्यक्तियों के बीच मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के कुशल चित्रण के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेरेशन और द किंग जैसी परियोजनाओं पर काम किया है। बहुत जल्द द एज शो की तुलना लोकप्रिय गेम स्क्विड गेम से की जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग मोड़ लेता है, जिसमें डार्क कॉमेडी, सामाजिक व्यंग और मनोवैज्ञानिक रहस्य के पहलू शामिल हैं। दर्शकों को मानव स्वभाव की पेचीदगियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और जब प्रतिस्पर्धी नैतिक दुविधाओं और अस्तित्व संबंधी संकटों से जूझते हैं, तो लोग जीवित रहने और भाग्य अर्जित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वह द एज शो में इस जटिल गतिशीलता को व्यक्त करना चाहता है कि खेल के पात्र कैसे सहयोग करते हैं, शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। मनमोहक रियू जून एओल, चून वू ही, पार्क जियोंग मिन, ली यूल एउंग, पार्क हे जून, ली जू यंग, मून जियोंग ही और बे सियोंग वू एक कलाकारों की टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं, जो द एज शो के जीवन को दिखाते हैं। के ड्रामा में इन भूमिकाओं को निभाने वाले 8 अभिनेताओं ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया है। उनके संबंध और संयुक्त कौशल को शो को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। दर्शकों को एक ऐसे ब्रह्मांड में ले जाना चाहिए जहां प्रत्येक पात्र एक सहयोगी या दुश्मन हो सकता है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है, आलोचकों और प्रशंसकों के बीच द एज शो को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। एक सम्मोहक कहानी, अभिनेताओं का एक मजबूत समूह और एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीमिंग सेवा के समर्थन के साथ यह शो एक बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव डालने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि स्क्विड गेम में समानताएं अपरिहार्य है, द एज शो में अपनी खुद की पहचान बनाने और हास्य, रहस्य और सामाजिक टिप्पणियों के अपने मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता है। द एज शो ऐसे समय पर प्रचुर मात्रा में पेशकश करने का वादा करता है जब बार बार देखना मानक बन गया है और प्रशंसक गहन कहानी कहने के अनुभवों की मांग करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अपने पूर्ववर्ती की तरह सफल है, लेकिन एक बात निश्चित है, 17 मई 2024 टेलीविजन मनोरंजन में एक रोमांचक नए युग की शुरुआत करेगा। तो क्या इसे हिंदी में डब किया जाएगा या नहीं? चिंता न करें, इस शो के लिए कई अन्य भाषाओं के अलावा हिंदी डबिंग की सुविधा भी दी जाएगी। नेटफ्लिक्स आपको ये शो हिंदी में दिखाने के लिए पेश करेगा। तो अपना कैलेंडर सेट कर ले, कुछ नाश्ता ले आए और एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए जहां जीवित रहना ही एकमात्र कानून है और सच्चाई और कल्पना धुंधली हो गई है। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, यदि आपने पहले से नहीं किया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।
अगले वीडियो तक अलविदा।